नीतीश कुमार के राजनीतिक जाल में फंस चुके हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। भविष्य की राजनीति को लेकर वर्तमान की राजनीति को खो रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। नीतीश कुमार की राजनीति बिहार के राजनीतिज्ञों में अहम मानी जाती है। नीतीश कुमार की राजनीति के सामने बड़े बड़े रणनीतिकार फेल हो जाते हैं, लेकिन एक बार फिर से जब तेजस्वी प्रसाद यादव नीतीश कुमार की राजनीति के जाल में फंस गए तो यह तो स्वाभाविक कहने में बन जाता है कि भविष्य के राजनीति को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव वर्तमान को खो रहे हैं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं विस्तार पूर्वक कि आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव नीतीश कुमार की राजनीति के जंजाल में इस कदर फंस गए हैं कि वो अपने गठबंधन के घटक दलों को कोई तजब्बू नहीं दे रहे हैं और घटक दलों से ही उलझने को बिल्कुल तैयार है। आइए आज के इस वीडियो में इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा बिल्कुल सत्य बताऊंगा, कभी भी पक्षपात खबर नहीं चलाऊंगा। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि आखिर नीतीश कुमार की राजनीतिक चाल में तेजस्वी प्रसाद यादव बुरी तरह फंस गए हैं और इसका नतीजा आ रहा है कि अब महागठबंधन के घटक दलों को तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से कहीं भी तजव्वू नहीं दी जा रही है। आखिर नीतीश कुमार की चाल में तेजस्वी प्रसाद यादव कहां फंस चुके हैं, इसका जीता जागता उदाहरण देखेंगे दोस्तों तो भाजपा के द्वारा ही चालें चली जाती है और उस चाल पर गौर नहीं करते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जाल में फंस जाते हैं। जरा सोचिए कि आखिर क्या होने वाला है। दोस्तों आप गौर करेंगे, 2-3 दिन पहले ये खबर आई थी कि नीतीश कुमार अलग हैं। नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर सरकार बनाने की तरफ है और सरकार बनाने की तरफ कैसे हैं तो हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए छोड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं, राजद के पास। और बार बार ये खबरें दी जाती है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाएंगे। ये भी खबर आई कि अब लालू के साथ हाथ मिलाकर नीतीश कुमार यहाँ पर आएंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश के बेटे डिप्टी सीएम बनेंगे। ये खबर आई दोस्तों, और यह बिल्कुल ही तेजस्वी प्रसाद यादव भी भांप चुके हैं कि नीतीश कुमार हमारे ही खेमे में आएंगे, क्योंकि चौतरफा यह बिगुल फूका जा रहा है और यह दृश्य भी देखने को मिल रहा है कि भाजपा की ओर से नीतीश कुमार को ठिकाना लगाना शुरू कर दिया गया है, जिसका जीता जागता आप उदाहरण देखेंगे तो 2 दिन पहले ही अमित शाह के द्वारा बयान दिया गया आज तक न्यूज़ चैनल के सामने। जब उनसे आज तक न्यूज़ चैनल के पत्रकार की ओर से पूछा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में आपका क्या कहना है, तब क्या आप चुनाव के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे, तब उन्होंने पत्रकार अमित शाह ने पत्रकार अंजना नीतीश कुमार के को सवालों क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? अंजना जी, मालूम नहीं आप कैसा सवाल पूछ रहे हो। मैं भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला। इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। जवाब देते हुए कहा कि अंजना जी, मैं कौन होता हूं मुख्यमंत्री बनाने वाला। चुनाव के बाद घटक दल है और इन तमाम घटक दलों की ओर से आपसी मंथन कर लिया जाएगा और मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। जरा सोचिए दोस्तों, यहाँ पर गौर करने की बात है कि अगर यही बात कहनी थी तो अमित शाह चुनाव के बाद ये बातें करते। जरा सोचिए कि ये अगर करना है, यही अगर करना है तो क्या खुले मंच से इसका ऐलान किया जाता। यही तो शगुफा है, यही शगुफा छोड़ दिया गया है। नीतीश कुमार भी जानते हैं और अमित शाह भी जानते हैं, हर हाल में जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के घटक है, कदापि नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात आप गौर करेंगे तो बार बार ही नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया सभा में कि अब दोबारा कभी भी आरजेडी के पास जिंदगी में नहीं जाऊंगा, जो गलती हो गई है सो हो गई। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने एक बार फिर से अमित शाह ने जिस दिन से यह बयान दिया कि हम बाद में तय करेंगे, घटक दल मिलकर तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन है,
तब तेजस्वी प्रसाद यादव को लग गया कि अब नीतीश कुमार के लिए एनडीए में रास्ते बंद है, तो नीतीश कुमार निश्चित रूप से हमारे तरफ आएंगे और हो सकता है अंदर खाने जदयू के लीडरों के द्वारा कानाफूसी भी तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ की जा रही है, जिसके कारण तेजस्वी प्रसाद यादव यह मान चुके हैं कि अब नीतीश कुमार और आरजेडी मिलकर ही सरकार बना लेंगे, दो दल ही काफ़ी है बिहार में सरकार बनाने के लिए। और ये बातें भांप कर आज देखेंगे तो तेजस्वी प्रसाद यादव अपने महागठबंधन के किसी भी अन्य घटक दल को तजब्बू नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस की बातें कर ली जाए तो कांग्रेस के तमाम सीटों पर आज की तारीख में भी 18 अक्टूबर को सिंबल बांटा जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सामने आरजेडी अपने उम्मीदवार को खड़ी कर रही है। अपने घटक दल वीआईपी मुकेश सहनी के टिकट पर, उनके टिकट पर आरजेडी अपने उम्मीदवार को खड़ा कर दी। उसके बाद दोस्तों बड़ा ऐसा 10 सीट है जिस पर खड़ा कर दिया गया। आखिर यह क्या दर्शाता है? स्वाभाविक प्रक्रिया है कि यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा, अब आप गौर करेंगे तो माले के लिए भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने कोई सच्चा रुख नहीं अपनाया। यूं तो कह दिया जाए कि समन्वय समिति के अध्यक्ष होने के नाते तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा अपनी पार्टी के लिए भी खुलेआम नहीं किया गया कि हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और कुल मिलाकर पूरे महागठबंधन के घटक दल अपने स्तर से यह क्लियर नहीं कर पाए कि हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो जितना पर लड़ना चाहे लड़ सकते हैं, खुलेआम उन्होंने कर दी। तो आखिर क्या? सीधा सीधा तेजस्वी प्रसाद यादव के मन में, दिमाग में यह बैठ गया कि बिहार में सरकार बनाने के लिए दो दल काफ़ी है, एक नीतीश कुमार की जदयू और दूसरा लालू प्रसाद यादव की आरजेडी। अब दोस्तों जरा गौर करेंगे, यहाँ पर नीतीश कुमार कदापि एनडीए को नहीं छोड़ेंगे, इसमें कोई दोमत नहीं है। जरा सोचिए कि आपसी तालमेल कितने आसानी ढंग से एनडीए में बिठा लिया जाता है। चिराग पासवान के 5-5 सीट को हड़प लिया गया, उसके बाद भी वो आराम की ज़िंदगी जीते हुए न्यौछावर देने को तैयार है एनडीए के लिए। लेकिन महागठबंधन का विवाद आज तक समाप्त नहीं हुआ। यह क्या दर्शाता है दोस्तों? यही दर्शाता है कि नीतीश कुमार अभी तक क्लियर नहीं किए। अगर करना होता तो अभी ही नीतीश कुमार आरजेडी के सामने यह घोषणा कर देते कि मैं और आरजेडी एक साथ मिलकर ही चुनाव लड़ूंगा। अगर ऐसा ही करना था, जरा सोचिए दोस्तों, तो घोषणा कर देना चाहिए था। लेकिन जरा सोचिए कि घोषणा अगर नहीं किए, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ नहीं आए, तो तेजस्वी प्रसाद यादव का क्या होगा? घटक दलों से भी गए, घटक दल से भी गए तेजस्वी प्रसाद यादव, और एनडीए से तो गए ही है। तो इस तरह से नीतीश कुमार के जाल में फंस चुके हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। दूसरी बात आप गौर करेंगे तो घटक दलों के ऊपर आखिर क्यों अपनी छाप छोड़ रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव? इसका मुख्य कारण है कि भविष्य की राजनीति को देखते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव अपने सामने नहीं चाहते कि आरजेडी के सामने उसके ही कोई घटक दल आगे बढ़े, जिसका नतीजा है कि हर पार्टियों को उनके तरफ से दबाने की कोशिश की जाती है। हर पार्टियों को कम से कम सीटों पर लड़ाने की पूरी रणनीति बनाई जाती है। किसी को भी किंग मेकर ना बनने दिया जाए, यह राजनीतिक चाल चली जाती है, जिसका संदेश आम महागठबंधन के घटक दलों के कार्यकर्ताओं, नेताओं और आम जनताओं के बीच जाती है। और यह संदेश कितना असर पड़ेगा, संदेश का जरा गौर कीजिए कि अंदर खाने ये सहमति बन चुकी है कि घटक दलों के कार्यकर्ता या फिर नेता उसी दल को वहीं पर अपना समर्थन देंगे जहां पर उनकी सीट होगी। जरा सोचिए कि जब अपनी ही बातें हो गई तो आखिर क्या होगा? गठबंधन कौन चीज़ का? लेकिन सवाल है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा अगर सपना देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार साथ मिलकर आएंगे और सरकार बना लेंगे, तो यहाँ पर
तेजस्वी प्रसाद यादव को सबसे पहले ऐलान का इंतजार करना चाहिए था। अगर नहीं किया जा रहा है तो यहाँ पर महागठबंधन के घटक दलों के बीच में भी तालमेल बिठाया जाना चाहिए था। नहीं तो ना तेजस्वी प्रसाद यादव घर के रहेंगे और ना घाट के रहेंगे। दोस्तों ये स्थिति है। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।